स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद अरुण में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से संबंधित उप विषय इतिहास एवं सिविक्स के कुछ लेसन प्लान के बारे में बात की और आज के इस वीडियो में मैं फिजिकल साइंस से संबंधित उप विषय फिजिक्स यानी भौतिकी के लेसन प्लान संख्या 1 के बारे में बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रकरण होगा ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं लेसन प्लान संख्या 1 को। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, फिर छात्राध्यापक का नाम लिखना होता है, फिर वर्ग लिखना होता है, दिनांक लिखना होता है, विषय, उप विषय, पीरियड, टाइम और प्रकरण। तो उप विषय में यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है और विषय में यहाँ फिजिकल साइंस लिखा हुआ है। तो 6, 7, 8 में साइंस के बुक अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप साइंस लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिजिक्स लिखना होता आपको, या केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर टॉपिक होता तो केमिस्ट्री लिखना होता। ठीक, अब आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें आप लिख सकते हैं कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा लिख सकते हैं कि छात्रों में तर्क शक्ति एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना या उत्पन्न करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आपको लिखना होता है कि विद्यार्थियों को ऊर्जा के स्रोतों के बारे में प्रत्यास्मरण कराना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को ऊर्जा के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करना। फिर आप तीसरा लिख सकते हैं कि छात्रों को ऊर्जा के अन्य स्रोतों को समझाना। तो ये आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं और जब भी आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, न कि विषय से। अब आपको सहायक सामग्री लिखना होता है। तो सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं संरचना चित्र, वृहद पदार्थ, टॉर्च इत्यादि। जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी के टीचिंग एड्स होंगे वो आप क्लास में ले जा सकते हैं और बच्चों को दिखा के आप क्लास ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है यानी प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रकरण निकालने के लिए अपना प्रस्तावना प्रश्न करेंगे बच्चों से। पहले इजी प्रश्न करेंगे, थोड़ा आसान प्रश्न जिससे बच्चे आसानी से जवाब दे सकें सभी बच्चे। फिर उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देना है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर आपको बढ़ना है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करना है बच्चों से, और तब जाके आपका प्रकरण निकलेगा और आप अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से कि मनुष्य जीवित रहने के लिए क्या क्या करता है। फिर आप दूसरा कर सकते हैं कि भोजन से शरीर को क्या प्राप्त होता है। फिर तीसरा आप कर सकते हैं कि ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है। ये आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे और आप प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप टॉपिक लिखेंगे अपना प्रकरण जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना होता है। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि बच्चों या विद्यार्थियों आज हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। अब आपको टीचिंग मेथड लिखना होता है यानी शिक्षण विधि। तो आप इसमें जिस विधि का प्रयोग करेंगे अपने क्लास में वो विधि यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि, इस टाइप के जो भी आपको लगे उचित वो आप अपने क्लास में लिखेंगे, अपने तो क्लास में पढ़ाने के दौरान अपना यूज़ करेंगे। अब आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे बच्चों से कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कितना जानकारी है पहले से। तो इसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं या कितने ग्रह हैं। तो फिर बच्चे बताएंगे 9 ग्रह हैं। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि यह 9 ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चे बताएंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो फिर आप तीसरा प्रश्न कर सकते हैं कि सूर्य से ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। ये आपके थोड़ा जटिल प्रश्न हो गया, बच्चे इसका जवाब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो ये बच्चे जब निरुत्तर हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, तब आपको जाके स्पष्टीकरण देना होता है, व्याख्या करना होता है।
उसी प्रश्न के जिस प्रश्न को आपने पूछा है। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें ऊर्जा के स्रोत में हमारा पहला पॉइंट होगा सूर्य यानी सन के बारे में बताएंगे। तो आप कथन में स्पष्टीकरण देंगे आप कि सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा आसपास की ठंडी वायु द्वारा उसका स्थान लेने पर ही वायु प्रवाह होता है। इस वायु ऊर्जा का कारण सूर्य है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। पेड़ पौधों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, अतः भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक क्या है, प्रमुख स्रोत है। अब आप फिर विकासात्मक पर करेंगे, बच्चों से प्रश्न करेंगे, और उसमें हमारा दूसरा पॉइंट होगा ईंधन यानी फ्यूल के बारे में बताएंगे। पहला प्रश्न आपको कर सकते हैं कि भोजन किन किन साधनों द्वारा पकाया जाता है। तो बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। तो ये आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना होता है। जो पॉइंट आपको लगे इम्पोर्टेंट वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सूर्य से मनुष्य को ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आप सूर्य का चित्र भी बना के दिखा सकते हैं अपने लेसन प्लान में और बच्चों के ब्लैक बोर्ड पर भी। और जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय बच्चे सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, तो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में आप यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक या शांतिपूर्वक सुन रहे हैं तथा महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं या नोट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये विकासात्मक प्रश्न था। इसका आंसर बच्चों ने दिया चूल्हा, गैस, हीटर इत्यादि। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है ईंधन यानी फ्यूल के बारे में बताना है। तो उसमें मैंने पहला प्रश्न कर दिया। अब दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं कि ईंधन किसे कहते हैं। फिर बच्चे नहीं बता पाए यानी निरुत्तर हो गए, तो अब आप इसका स्पष्टीकरण देंगे, बताएंगे इसमें बच्चों को। तो इसमें आप बता सकते हैं कि वह पदार्थ जो दहन में क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक, दहन क्रिया द्वारा ईंधन, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। भोजन पकाने एवं अन्य कार्यों के लिए ऊर्जा के रूप में लकड़ी, कोयला इत्यादि अन्य ज्वलन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। शहरों में भोजन पकाने के लिए LPG, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, वह पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ये आपका व्याख्या हो गया। अब आप तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में बता सकते हैं बच्चों को। ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। फिर आप उसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आप कर सकते हैं कि ईंधन किसे कहते हैं। तो बच्चे बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न में परंपरागत ईंधन का स्रोत क्या है, तो बच्चे बताएंगे कोयला, ये सब वगैरह। फिर आप तीसरा प्रश्न कर सकते हैं कि व्यक्ति दैनिक जीवन में किन किन उपकरणों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, तो बच्चे बताएंगे पंखा, कूलर, टीवी इत्यादि। अब आप सैंपट वर्क में लिखेंगे यानी ब्लैक बोर्ड वर्क में कि चूल्हे पर भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं वह ईंधन कहलाते हैं। ये आपके हो गए सैंपट वर्क। अब आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे बच्चों से, जो भी आप पढ़ाए और उसमें जो भी प्रश्न किए थे उन्हीं प्रश्नों को फिर से दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। रिपीटेशन क्वेश्चन उसको बोलते हैं, यानी पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न आप उसमें कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा की क्या विशेषता है। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तीसरा कर सकते हैं कि ईंधन किसे कहते हैं। ये हो गया आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आप होमवर्क के रूप में देंगे यानी गृह कार्य जिसे बोलते हैं, हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा
प्रश्न आप दे सकते हैं बच्चों को, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आप दे सकते हैं बच्चों को कि पंखा चलाने के लिए कौन सा ईंधन की आवश्यकता होती है। ये हो गया आपका होमवर्क, ये हो गया आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आप का जो ये लेसन प्लान तैयार हुआ, इनको आप अपने सुपरवाइज़र को चेक कराएंगे और वो चेक करने के बाद वो अपना मार्किंग करेंगे यहाँ पे और नीचे साइन करेंगे। ठीक है, तो लेसन प्लान 1 में मैंने देखा सोर्स ऑफ एनर्जी, और अब अगले वीडियो में मैं लेसन प्लान 2 लेकर आऊँगा, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ऊष्मा यानी हीट। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।